The biggest gift of every school to every human being is diary and discipline. But in our country, होते ही नहीं. people love violating discipline. In Germany, they love discipline. आप खाना छोड़ दोगे थाली में, they'll charge you extra money. आप ये नहीं कह सकते कि मेरा थाली का खाना है मैंने छोड़ दिया, और कहते नहीं आपने कैसे छोड़ दिया. It's a disrespect to our farmers. आपको पैसे देने पड़ेंगे इसके. But in India, our favorite game is violating discipline. कि भैया देखो यहाँ लिखा था अंदर मत आना, हम कूद के गए, फिर बाहर चले आए. जहाँ फूल तोड़ना लिखा वही फूल तोड़ने का मजा है. क्यों मजा आता है? साइकोलॉजी है हमारी. इस कंट्री की बड़ी प्यारी साइकोलॉजी है. इस कंट्री में कानून तोड़ना है एंजॉयमेंट आता. इट्स अ मैटर ऑफ प्रेस्टेज. एक्चुअली बहुत लोगों को प्रेस्टीज लगता है. फॉर रियल. हाँ, इट्स अ प्रेस्टेज. दैट इज व्हाई द पीपल हु आर डिसिप्लिन्ड इन दिस कंट्री बाय देमसेल्फ. ये सोसाइटी में, मेरी सोसाइटी है, वहाँ मैंने एक लेडी को देखा, वो डॉग का स्कूप लेके टहलते हुए. इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग. शी वाज द फर्स्ट लेडी आई सॉ हर विद द स्कूप. कि डॉग लेके अक्सर लोग डॉग लेके घूमते हैं, तो अब उसने पूप कर दिया तो आप उठा लो. बट पीपल नेवर पिक अप एंड दे आर रेडी टू फाइट विद यू. ये आपके बाप की कॉलोनी है, आपका है, आप ही साफ कर दो. हम लोग तो मेंटेनेंस देते हैं. इट्स अ ड्यूटी ऑफ द सोसाइटी टू मेक द थिंग्स क्लीन. हमारा डॉग करेगा. अरे भैया आपकी सोसाइटी है, कितना छोटी सी चीज है. बट आई सॉ दैट लेडी. मैं बाद में उनसे मिलने गया. मैडम 2000 लोगों की सोसाइटी में एक लेडी है जो सेल्फ डिसिप्लिन को मानती है. डिसिप्लिन इज द संजीवनी ऑफ माइंड. इफ यू हैव, नो वन कैन स्टॉप यू टू बिकम द किंग. बिकॉज you're talking power. ये बाहर के लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे. एक्चुअल में थे हम सोने की चिड़िया. हाँ एग्जैक्टली, हम थे, बिल्कुल थे. क्या हुआ? उसकी वजह थी, हम बता देता हूँ उसकी वजह क्या थी. इकोनॉमी में एक टर्म है बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे फेवर में था. उसकी 3 वजह थी. पहली वजह यह थी कि द कंट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, हमारे पास कॉटन था, हमारे पास फर्टाइल प्लेन्स थी. दूसरी बात थी मॉनसून. मॉनसून ने क्या किया था, वेस्ट और ईस्ट का ट्रेड चलता था. पश्चिम के लोग, यूरोप के लोग आते थे मसाला सिल्क लेने. हमारे पास उनसे सोना चांदी आता था. तो जब सी ट्रेड शुरू हुआ तो मॉनसून के बाद क्या हुआ कि मॉनसून के साथ आप शिप्स चलती थी. अब अगर आप मॉनसून के साथ चल रहे हो तो इंडिया इज अ डेस्टिनेशन. जून में जब आप मॉनसून के साथ चलोगे तो मॉनसून तो भारत से गुजरेगा, तो आपको भारत आना है. जब रिटर्निंग मॉनसून के साथ आप वापस होगे तो भारत आना है. तो मॉनसून टर्न्ड इंडिया एज द हार्ट ऑफ वेस्ट एंड ईस्ट. दूसरा रीजन ये हुआ. और तीसरा रीजन ये हुआ कि हमारी जो कमोडिटीज थी, हमारा जो एक्सपोर्ट था, प्लीनी एक ग्रीक रोमन राइटर है, वो रोता है एंशिएंट टाइम में, कहता था एंटायर गोल्ड ऑफ रोम इज बीइंग ड्रेन टुवर्ड्स इंडिया. मैक्सिमम एक्सपोर्ट था हमारा. हम मसाला बेचते थे, कपड़ा बेचते थे, लेदर गुड्स बेचते थे, यूटेंसिल्स क्या नहीं बेचते थे. और उधर से हम सिर्फ शराब लेते थे और अरब से घोड़ा लेते थे. तो हमारा मिनिमम इंपोर्ट था, मैक्सिमम एक्सपोर्ट था. तो हम सोने की चिड़िया थे. और फिर क्या खराब हो गया? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आज जो हमारी कंडीशन है, नेचुरल रिसोर्स हमारे पास आज भी है, हम ह्यूमन रिसोर्स को कायदे का नहीं कर पा रहे हैं. हम अपने बच्चों को पढ़ाई में मजा नहीं ला पाए. हमारे बच्चे रोते हैं स्कूल जाने के लिए, बहाने बनाते हैं. एजुकेशन सिस्टम. डू यू थिंक कि इतनी जब हम बात करते हैं, इसका हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है इसमें? अगर आप हिस्टोरिकली सारे लोग देखो, सारे इंसिडेंट्स देखो, अगेन एंड अगेन ऐसा देखते हैं कि हम जितना इन्वेडर्स या कॉलोनाइजर से बर्बाद नहीं, उतना हम खुद ही अंदर से बर्बाद हो गए. एग्जैक्टली. उसकी वजह ये थी, जब तक मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा था, मैं बड़ा सिंपैथेटिक था हिंदुस्तान की जनता के लिए. अब मेरी सिंपैथी ही खत्म हो गई. क्यों? उसकी वजह ये थी कि हिंदुस्तान की जनता कहती भैया अगर हमें अच्छा ऑप्शन मिले तो हम भी वोट करें अच्छे लोगों को. अगर मैं चुनाव जीतता तो मेरे जैसे कितने लोगों को ये बात होती कि नहीं भैया जनता साथ देगी भैया. लेकिन हमारी जनता बुरी नहीं है.
मासूम बहुत है, बहक जाती है। बहक जाती है। किस चीज़ से बहक? जैसे पहली चीज मैंने अपनी जनता के अंदर क्या देखा, इसको लगता है मेरे वोट से कुछ नहीं होगा। भैया हमारे एक वोट से क्या होगा भैया, उसको पता नहीं है कि यही फीलिंग जो 2 लाख लोगों की डेवलप हो चुकी है, हर 2 लाख आदमी को लग रहा है कि हमारे वोट से क्या होगा। जिस दिन ये देश डॉक्टर अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, इनके जैसे नेताओं को चुनेगा जो अपने लिए नहीं समाज के लिए जिएंगे, अपने लिए उन्हें जरूरत ही नहीं है, उस दिन ये देश बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा, बहुत अच्छा। तो क्या लगता है हम विश्व गुरु कब बनेंगे? हम कब सुपर पावर बनेंगे? नहीं, अभी तो चाइना की लड़ाई चल रही है यूएस से सुपर पावर बनने की, अभी तो वो लोग रेस में हैं, उसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। हमें थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा अपने ऊपर, स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि इट्स नॉट अ मैटर ऑफ टाइम। ये ऐसा नहीं कि आज हमने डिसीजन लिया कल हो जाएगा। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इमीडिएट हो जाते हैं, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स ग्रेजुअल होते हैं। तो अगर हम आज से एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ, इन 4 चीजों पे काम करना शुरू करें पॉजिटिवली, तो हमें मिनिमम 20 साल लगेगा। चाइना का ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं? छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। जेन्युइनली फील बिना पावर, बिना गिव एंड टेक, बिना पैसे के कोई रिश्ता नहीं बनेगा। अगर होता रिश्ता तो वृद्धा आश्रम में कौन पड़ा हुआ है जिनकी लाइफ की यूटिलिटी खत्म हो गई? आज जो ओल्ड एज होम है उसमें कौन लोग हैं जिनका अब कोई यूज नहीं रहा घर में? भाई गवर्नमेंट ने कहा कि अगर हाउस 80+ के आदमी के नाम पे है तो हम हाउस टैक्स नहीं लेंगे। तो वो स्टेप क्या था कि लोगों को ओल्ड एज होम जाने से बचाओ, इनकी यूटिलिटी बढ़ाओ। अगर किसी आदमी को 10 लाख रुपए महीने पेंशन मिलती हो, कौन बच्चा उसे जाके ओल्ड एज होम में छोड़ के आएगा? ओल्ड एज होम इज अ प्लेस विच शोज यू कि इफ यू लूज योर यूटिलिटी इन योर लाइफ, योर गेम इज ओवर। तो एक नॉर्मल 20-year-old कैसे कर सकता है पावर जनरेट? पावर का मतलब यह है कि आपका सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपका मन आपका गुलाम होना चाहिए। ये पावर का पहला अनब्रेकेबल लॉ है। अगर आप उसके गुलाम हो तो आप नौकर हो। मालिक कौन? जो खुद को डिसिप्लिन रखना जानता हो, और नौकर कौन? जिसको जबरदस्ती डिसिप्लिन रखा जाता है। और जिंदगी बंधी हुई है मन से, और मन का सबसे प्यारा फीचर है डिसिप्लिन। ये जो शब्द है डिसिप्लिन, इसीलिए स्कूल का सबसे प्यारा पार्ट है डायरी एंड डिसिप्लिन। बट वंस पीपल कम आउट ऑफ द स्कूल, दे लीव बोथ द थिंग्स। एंड दोज हु लीव डायरी एंड डिसिप्लिन, दे बिकम क्लर्क। तो जिसको भी लग्जरी चाहिए, और इंसान को लग्जरी चाहिए, ये बात वो उस पूंजीवादी मन ने पकड़ लिया कि आदमी को सुविधा दो और उससे पैसा लो। मनी इज द आउटकम ऑफ पावर। क्यों? जिसके पास शक्ति है उसके पास पैसा है। जो पावर से पैसा आता है, क्योंकि पैसे से पावर आता है। बाबा रामदेव, पावर, योगा का पावर है, ज्ञान का पावर है, आ रहा पैसा। कोई प्रोडक्ट है उनके पास बना हुआ, सांस बेचते हैं कपालभाति, और गजब का प्रोडक्ट है, परिणाम दे रहा है, लोग कायदे से कर रहे हैं। ऐसा कौन सा इंडिया का शहर है हम इंटरनेशनल योगा डे मनाने लगे? जो पावर पैदा कर लेगा उसके पास पैसा अपने आप आएगा। पैसे से पावर आता है कि खुशी आती है? खुशी आएगी, आनंद नहीं आएगा। खुशी कैसे आएगी? आपका मन जैसे ही बेचैन हुआ, अभी क्लर्क का अगर मन बेचैन हुआ तो वो टीवी खोल के बैठ जाएगा, उसके पास तो एक ही साधन है। अगर टीवी नहीं खोलेगा तो पत्नी है तो पत्नी ले लेगा वो। भाई पॉपुलेशन बढ़ने का कारण ये भी माना, गरीबी भी एक कारण माना जाता है कि भाई रिक्रिएशन के बहुत ज्यादा साधन नहीं है, तो भाई सेक्सी उनके लिए रिक्रिएशन है। लेकिन जिसके पास पैसा है और मन बेचैन हुआ, उसने तो बैग उठाया, सीधे स्विट्जरलैंड पहुंचा। तो जितना पैसा आपको, पैसा क्या हेल्प करेगा? आपको बिजी रखने में हेल्प करेगा। आप गोवा की कैसीनो में बैठ जाओगे,
आप थाईलैंड के मसाज पार्लर में बैठ जाओगे, आप दुबई की बुर्ज खलीफा पे बैठ के कॉफी पी रहे हो, 40 लोग आपके साथ बैठ के आपकी सिर्फ कहानियां सुन रहे हैं, अब उनको पता है आप झूठ बोल रहे हो कि भैया एक बार जंगल में गए और चीता सामने पड़ा, एक चाटा आदमी उस झूठ को डिकोड कर लेता है, वो या तो बुद्ध हो जाता है, या महावीर हो जाता है, या कबीर हो जाता है। बस वो डिकोड करने की बारी है। परेशान तो वो रहता है पर वो छोड़ता नहीं, क्योंकि मजा भी आ रहा होता है। जब उसे डिकोड कर ले जाता है कि यार मेरी पत्नी को अगर मेरी शक्ति खुशी नहीं दे सकती तो वो मेरी पत्नी नहीं है, यानी हर वो आदमी जो मुझसे जुड़ा हुआ है वो किसी ना किसी बेनिफिट से जुड़ा हुआ है। जिस दिन वो इस बात को डिकोड कर लेता है कि आई हैव टू गिव बेनिफिट टू एवरीवन टू बी विद मी, तो उसको लगता है कि नहीं यार इतना फालतू में जीने से क्या मतलब। तो वो एक पार्ट ऑफ साइकोलॉजी है, मतलब इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। ये पूरी जिंदगी सिर्फ एक शब्द पे चलती है, उस शब्द का नाम है विजडम, द मोस्ट प्रेशियस वर्ड इन लाइफ। ट्रू। बट इसके लिए अदर साइड भी तो होता है, जिसने डिकोड कर लिया एक तरीके का लाए या एक तरीके की दुनिया में ये ट्रूथ क्या है, वो एक्स्ट्रा सक्सेसफुल भी हो जाता है ना, मजा लेने लगता है ना मजा, क्योंकि अब उसको समझ रहा है कि दुनिया का चक्कर कैसे चलता है, तो अब वो ये सब त्यागने की जगह और चला रहा है। उसको पता है कि अगर सब मेरे से बेनिफिट की वजह से जुड़े हुए हैं तो मैं हर किसी को मिनिमम लेवल का बेनिफिट कैसे दूं ताकि सब जुड़े रहें और मैं बढ़ाते जाऊं कैसे लोग। इसको मैं कॉन्सेप्ट बोलता हूँ। क्या कॉन्सेप्ट? इसी चीज को कॉन्सेप्ट कहता था ना। तो मैं कहता हूँ देख भाई, अगर तेरा बच्चा है और तू अपने बच्चे को डेली चॉकलेट नहीं देता, तेरा नेबर देता है, तो वो उसको पापा बोलेगा ये कंफर्म है। सिंपल सा गेम है। तो हर वो आदमी जिसको तुम मजा देते हो, मतलब तुम घर पहुंचे और महीने के लास्ट में 5 लाख मदर को, 5 लाख फादर को, तो बहन मिल ले आई 10 लाख उसको, तो हर आदमी कहेगा कि भैया तो भगवान की तरह है। इसको मैं कॉन्सेप्ट बोलता हूँ कि अगर आप मजा दे सकते हो दूसरों को तो आप राजा हो, नहीं तो फिर आप रोते रहो, दुहाई देते रहो कि दुनिया में कोई अच्छा नहीं है। एवरी होती तो ब्रांड कभी नहीं पैदा होता। ब्रांड इज द आउटकम ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ने बड़ी मदद की कैपिटलिस्टों की कि आदमी को मन को चेंज कैसे करना है, कब उसे फटे पैंट पहनाने हैं, कब उसे कलर्ड शर्ट्स पहनानी है, कब, और साइकोलॉजी, ब्रांड और बॉलीवुड, इन तीनों का बड़ा गहरा रिलेशन है। क्या? जैसे किसी ब्रांड को प्रमोट करना होता है, अगली मूवी में एक्टर और एक्ट्रेस वही चीज पहनते हैं। वो तो कैपिटलिज्म की वजह से पैसा हर जगह बढ़ता है इसलिए। हाँ, बिल्कुल। तो वो ब्रांड जो है, ब्रांड मतलब हमें कहाँ पता चला कौन सी घड़ी अच्छी, कौन सी कार अच्छी है, कौन सा कंट्री अच्छी है, सब बॉलीवुड की देन है। 91 के बाद जब पैसा भारत में आया तो लोगों ने कश्मीर और केरला जाना छोड़ दिया कि कौन मुन्नार जाएगा यार, टी देखने कौन जाएगा। तो मूवियाँ आई जिसमें स्विट्जरलैंड की सीन्स दिखाई गई, लंदन, स्विट्जरलैंड, वेगास वगैरह, तो लोगों ने कहा भाई उधर जाएंगे भाई, और पैसा भी आ ही रहा था। और फिर बैंकों ने कहा नहीं है तो हम टूरिज्म लोन दे देते हैं यार, जाओ उधार लेके जाओ, उधार मांगे घी पियो 4 वक्त, तो यही कहता है। तो साइकोलॉजी मतलब कुए, सिगमंड फ्रॉयड, इन 2 आदमी को तो मुझे लगता है हर आदमी को पढ़ना ही चाहिए। और डार्क साइकोलॉजी तो मतलब उसका कोई कहना ही नहीं। अगर उस गेम को आप समझते हो तो मुझे लगता है कि आप एज लेते हो, मतलब जो भी लोग आपके साथ हैं उनसे आप एज लेते हो। किसी को समझाना हो तो कैसे समझाएंगे डार्क साइकोलॉजी? कोई एक टैक्टिक या ट्रिक कहीं आपने एग्जांपल देखा? अगर ये समझाने वाला फैक्टर इंसान की पकड़ में आ जाए तो अमीर कभी गरीब